आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा का अध्ययन यूनिट 4 के चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है हमने, इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हमारा है हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों की व्यवहारिक समीक्षा। यानी हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं जिन्होंने मनुष्य को प्रभावित किया, समाज को प्रभावित किया, उनकी समीक्षा करेंगे या उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है, नोटिफिकेशन मिल जाती है, प्लस वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स है वो आप पढ़ सकते हो। तो आप जरूर ज्वाइन करें इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी फिल्मों की या चयनित फिल्मों की व्यवहारिक समीक्षा। कुछ चयनित फिल्में हैं, कुछ सिलेक्टेड फिल्में हैं जिन्होंने एक पूरे वर्ग को, पूरे समाज को प्रभावित किया, लोगों के व्यवहारों को बदला। उनकी डिटेल से हम समीक्षा करेंगे, पढ़ेंगे उनको। सबसे पहली फिल्म की बात करें तो बात करते हैं अछूत कन्या। अछूत कन्या एक ऐसी फिल्म थी जो 1930 में बनी। भारतीय सिनेमा की ऐसी फिल्म थी जिसने समाज में फैले छुआछूत और स्त्री की जो स्थिति थी उस पर करारा प्रहार किया था। इस फिल्म में उच्च जाति के नए विचारों वाले युवक, यानी एक ऊंची जाति का युवक होता है जो उच्च जाति से बिलोंग करता है, उस युवक का रोल निभाया था अशोक कुमार ने। और एक दलित जाति की लड़की थी जिसका रोल निभाया था देविका रानी ने। हुआ क्या था, ये जो कहानी थी इस फिल्म की, ये ऐसी कहानी थी उस समय उस समाज को बताने के लिए। जो समाज उस समय का था, उस समय जाति व्यवस्था, छुआछूत, जाति प्रथा अत्यधिक समाज के अंदर फैली हुई थी। इस फिल्म ने ऐसा प्रहार किया था लोगों की मानसिकता पे। जो मानसिकता उस समय खराब थी नीची जातियों को लेकर के लोगों की, उस मानसिकता पे इस फिल्म ने प्रहार किया था। तो इस फिल्म में दर्ज दिखाया गया है कि इन दोनों की प्रेम कहानी जो है, यानी कि एक उच्च जाति का युवक है और एक निम्न जाति की लड़की है, इन दोनों की प्रेम कहानी जो है इस फिल्म का केंद्र बिंदु है। यानी इनकी प्रेम कहानी के इर्द गिर्द ही ये पूरी फिल्म घूमती है। यह फिल्म गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित सामाजिक सुधार की फिल्म है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी क्योंकि गांधी जो थे वो भारत की एकता में विश्वास रखते थे। गांधी ने जितने भी जो निम्न जातियों के लोग थे उनको हरिजन का नाम दिया था। गांधी ने कहा था, देखिए जो जाति व्यवस्था है, जो छुआछूत जो समाज के अंदर फैला हुआ है, हमारे समाज को कमजोर करता है। तो इस समाज से, इस विचारधारा को जो है इस फिल्म ने प्रस्तुत किया था। और आप कह सकते हो कि जो सोशल रिफॉर्म्स जो हुए थे, यानी कि जो सामाजिक सुधार, जो आंदोलन चले थे, उसको भी इस फिल्म ने भरपूर तरीके से प्रस्तुत किया। अछूत कन्या की कहानी केवल सामाजिक विषमता की कहानी नहीं, बल्कि स्त्री की असीमता के अधिकार और मानसिक मुक्ति की भी कहानी है। ना केवल ये फिल्म हमें ये बताती थी कि समाज के अंदर छुआछूत फैला हुआ था, जाति व्यवस्था फैली हुई थी, बल्कि इस फिल्म ने ये भी लोगों को बताया, ये भी समाज को बताया कि जो स्त्री की स्थिति है, स्त्री की यानी लेडीज की जो पोजीशन है, महिला की जो स्थिति है समाज के अंदर, वो कितनी दयनीय है, वो कितनी खराब है। महिलाओं के अधिकार को दबाया जाता है। महिलाओं को सिर्फ घर की गृहिणी के रूप में देखा जाता है। तो ऐसी स्थितियों को इस फिल्म ने उजागर किया था और किस प्रकार से महिला अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है। और ये जो मानसिक विकृति है जिससे समाज जो था प्रताड़ित था, उसे कैसे दूर कर सकते हैं, इस फिल्म ने बताया था। इसके बाद फेमस फिल्म आई थी मदर इंडिया। मदर इंडिया की बात करें तो महबूब खान इसके निर्देशक थे। इनके द्वारा निर्देशित थी मदर इंडिया फिल्म। भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें स्त्री को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये जो फिल्म है ये एक स्त्री पर ही आधारित है। और पूरी फिल्म जो है वो एक स्त्री के संघर्ष पर आधारित है। किस प्रकार से वो स्त्री इस पूरे समाज से लड़ती है, किस प्रकार जो वो स्त्री संघर्ष करती है अपने जीवन के दौरान, इस फिल्म में जो है यही दिखाया गया है। इस फिल्म को ना केवल भारत में बहुत पसंद किया गया था, बल्कि विदेशों में भी इस फिल्म को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई थी, काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया था। फिल्म की कहानी जमींदारी प्रथा, गांव में लाला द्वारा जो कर लगा दिया जाता है, यानी जो भूमि अधिग्रहण करने वाले लाला होते हैं उनके द्वारा जो कर लगाया गया था उसको दिखाया गया है। जमींदारी प्रथा को दिखाया गया है, किस प्रकार से जो खेती बाड़ी करने वाले जो
गरीब किसान जो होते हैं उनका किस प्रकार से उच्च जमींदारों द्वारा किस प्रकार शोषण किया जाता है, कैसे उनको दबाया जाता है, कैसे उनसे घंटों काम कराकर भी उनका शोषण किया जाता है, इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। और कैसे एक स्त्री इस समाज से लड़ती है, इस जमींदारी प्रथा से लड़ती है, कैसे वो जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनसे लड़ती है। तो इस सभी चीज़ों को एक स्त्री के रूप में जो है इस फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि कैसे एक महिला ने जो है संघर्ष किया इन सब के विरुद्ध। एक अ, महिला ने कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त किया, यह मदर इंडिया फिल्म के अंदर जो है दिखाया गया था। इसके बाद बात करते हैं एक फेमस फिल्म काबुली वाला। काबुली वाला जो फिल्म थी, ये एक अफगानी पठान और एक बंगाली लड़की मिनी, एक छोटी लड़की होती है मिनी, और एक बंगाली पठान होता है, ये व्यापारी होता है, मेवा का व्यापारी। इनकी इनकी जो कहानी है उस पर आधारित है ये फिल्म काबुली वाला। काबुली वाला जो जिसके अंदर जो हीरो है, मेन जो लीडिंग जो काम करते हैं, वो अफगानी पठान जो हीरो है वो व्यापारी होते हैं मेवा का। व्यापार यात्रा के तहत वो बंगाल पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो बंगाली बच्ची होती है, छोटी छोटी बच्ची। उस छोटी बच्ची के अंदर उन्हें अपनी बेटी का रूप दिखाई देता है। जब उन्हें अपनी बेटी का रूप इस बच्ची के अंदर दिखाया जाता है तो उनकी जो संवेदना होती है, उनकी जो प्रेम भावना होती है, वो उभर कर सामने आती है और वो उस बच्ची से काफ़ी घुल मिल जाते हैं, काफ़ी प्यार प्रेम करने लगते हैं, उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह मानने लगते हैं। परंतु होता क्या है इस फिल्म के अंदर, इसकी माँ यानी मिन्नी की जो माँ होती है उसको ये सब कुछ पसंद नहीं आता, उसको ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। तो ये इस फिल्म की स्टोरी है, किस प्रकार से स्टोरी चलती है। ये जो पूरी फिल्म है, ये पूरी फिल्म जो है वो हमें ये बताती है कि जो प्रेम संवेदना है, जो कहानी के अंदर जो एक पिता की संवेदना, एक बच्ची की संवेदना, और पिता और बच्ची का प्रेम किस प्रकार से होता है, ये इस कहानी ने बताया था, इस फिल्म ने लोगों को। काबुली वाला कहानी में संवेदना और प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से पिता और बेटी का प्रेम होता है, किस प्रकार से एक संवेदना जो है उसको, इन भावनाओं को किस प्रकार से देखा जाता है, ये फिल्म में बताया गया है। इसके बाद बदलाव आया, थोड़ा सा चेंज आया। शोले फिल्म बनी। शोले फिल्म बनी थी, ये भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी, यानी हिंदी फिल्म थी, भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। और लोकप्रियता के सारे जो प्रतिमान थे, यानी कि जो पैमाना अगर लगाओ लोकप्रियता का, तो उसको इस फिल्म ने तोड़ डाला था। कह सकते हो कि पूरे भारत में इसको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। ना केवल युवक वर्ग ने, बल्कि युवक से ऊपर उठकर भी जो वृद्ध वर्ग है उसने भी इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया। गोपाल दास सिप्पी द्वारा निर्मित, गोपाल दास सिप्पी जो थे, ये इनके इनके द्वारा निर्मित थी ये फिल्म। और सलीम जावेद द्वारा द्वारा जो है इस फिल्म को लिखा गया था। सलीम जावेद अख्तर द्वारा ये इसके राइटर थे, जिसकी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी शोले फिल्म की। शोले ने भारतीय जनमानस को गहराई से प्रभावित किया था, और ये ऐसी फिल्म थी जिसने भारतीय जो लोग थे, भारतीय जो युवक वर्ग था, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। शोले फिल्म का निर्देशन जो किया था वो रमेश सिप्पी के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमजद खान, जया भादुड़ी, हेमा मालिनी आदि ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बेहतरीन काम किया था। और इनके काम से प्रत्येक वर्ग जो है प्रभावित हुआ था, समाज प्रभावित हुआ था। और ये फिल्म अपने समय की काफ़ी लोकप्रिय फिल्म रही थी। इस फिल्म के अंदर जो रोल किया गया था संजीव कुमार के द्वारा वो काफ़ी सराहनीय था। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती जो फिल्म के अंदर दिखाई गई थी वो काफ़ी सराहनीय थी। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इस फिल्म के अंदर। पूरे गांव के इस माहौल को जो है प्रदर्शित किया गया था, वो सराहनीय था। तो इस फिल्म ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी उस समय। इसके बाद बात करते हैं हम सदगति। देखिए सदगति जो फिल्म है, सदगति सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सदगति एक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। मुंशी प्रेमचंद को आप सभी जानते हो। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी सदगति। इस कहानी को सिनेमा के रूप में प्रस्तुत किया था बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने। इन्होंने निर्देशित की थी फिल्म सदगति। हिंदी सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी, और ये बंगाल के फिल्मकार थे सत्यजीत रे, जिसमें इसने इस फिल्म के अंदर दलित जीवन की विसंगतियों को मार्मिकता से दिखाया गया था। इस फिल्म के अंदर एक्चुअल में दिखाया गया था कि दलित समाज को किस प्रकार से जो ब्राह्मणिज्म था उस समय वो किस प्रकार से कुचल रहा था। ब्राह्मणिज्म का जो वर्चस्व था वो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया था।
सदगति एक ऐसे दलित व्यक्ति की कहानी होती है जिसका नाम होता है दुखी। एक दुखी व्यक्ति नाम का व्यक्ति होता है जो दलित वर्ग से संबंधित होता है। उसकी कहानी को इस फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है, जिसकी मृत्यु एक ब्राह्मण द्वारा शोषित करने यानी ब्राह्मण के द्वारा उसका अत्यधिक अत्यधिक शोषण किया जाता है, जिसके कारण उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? दुखी की। दुखी एक दलित वर्ग से संबंधित व्यक्ति होता है, जिसका शोषण ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। तो इस फ़िल्म ने 2 चीज़ दिखाई कि एक तो जो दलित वर्ग है, वो उस समय समाज के अंदर कितना प्रभावित था। दूसरा ब्राह्मणवाद का कितना वर्चस्व था। यह दोनों चीज़ें इस फ़िल्म के अंदर दिखाई गई थी। इसके बाद एक और फ़ेमस फ़िल्म की बात करते हैं हम, अमर अकबर एंथोनी की। अमर अकबर एंथोनी आप सभी ने देखी होगी। मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ये फ़िल्म थी। ये इसके निर्देशक थे इस फ़िल्म के। अमर अकबर फ़िल्म जो थी अपने समय की एक बहुत चर्चित फ़िल्म थी, एक लोकप्रिय फ़िल्म थी, लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया था। बचपन में 3 छोटे भाई बिछड़ जाते हैं और अंत में वो किस प्रकार से मिलते हैं, इस फ़िल्म के अंदर ये दिखाया गया। बचपन में बिछड़े भाइयों की कहानी पर आधारित यह फ़िल्म हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म की एकता से प्रेरित है। यानी कि इस फ़िल्म में दिखाया तो ये गया था कि बचपन में 3 भाई होते हैं, वो किस प्रकार से बिछड़ जाते हैं और वो अलग-अलग धर्म के लोग इनको अडॉप्ट कर लेते हैं और बाद में ये तीनों भाई जब मिलते हैं तो किस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम और ईसाई की जो एकता है वो जोड़े रखती है इनको, यह इस फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है। इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, शबाना आज़मी, परवीन बॉबी, नीतू सिंह ऐसे प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्होंने बेहतरीन काम किया और लोगों को प्रभावित किया, समाज को प्रभावित किया अपने काम से। इसके बाद हम बात करें तो 21वीं सदी की बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आई जिन्होंने लोगों को भरपूर प्रभावित किया। ना केवल ऐसी फ़िल्में आई जिससे जिनके जीवन से देख के सीखने को मिलता है, बल्कि ऐसी फ़िल्में भी आई जिन्होंने समाज के अंदर बुराइयों को हटाने का काम किया, समाज की बुराइयों से किस प्रकार से लड़ना चाहिए, स्त्रियों को किस प्रकार से आगे आना होगा, स्त्रियों को अपने अधिकार कैसे प्राप्त करने हैं, ये सभी चीज़ें हिंदी सिनेमा ने हमें भरपूर तरीके से दिखाया। गुलाब गैंग फ़िल्म है, पीकू है, माय नेम इज़ खान, भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम और अन्य ऐसी फ़िल्में हैं जिन्होंने ना केवल मनोरंजन तो किया ही बल्कि एक सीख भी दी भारतीय समाज को। तो 21वीं सदी की जो आज तक भी फ़िल्में बनती आ रही हैं, वो कहीं न कहीं ना केवल मनोरंजनात्मक रूप से समाज को संतुष्ट कर रही है, बल्कि ज्ञानवर्धक चीज़ें भी समाज को सिखा रही है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, यानी यूनिट 4 का चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। मिलते हैं चैप्टर 3 में यूनिट 4 के, उसके बाद हमारा सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।